सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। तो वेपर प्रेशर क्या होता है किसी लिक्विड का या किसी सॉल्यूशन का, जो उसके ऊपर जो वेपर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन वो जो प्रेशर लगाते हैं दैट विल बी द प्रेशर ऑफ लिक्विड और दैट सॉल्यूशन। और ये वेपर्स जो होते हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। तो जितना कोई सब्सटेंस ज़्यादा वोलाटाइल होगा, मतलब जितने उसके टेंडेंसी टू गो इन वेपर फेस ज़्यादा होगी, उतना ही उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है पानी से, क्योंकि पेट्रोल की टेंडेंसी वेपर फेस में जाने की ज़्यादा होती है। और वो डिपेंड करती है अल्टीमेटली उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच। अगर वो हल्की हैं तो वो ईजिली वेपर फेस में जा सकता है, अगर वो स्ट्रोंगर हैं तो वो नहीं जा पाएगा उतना ईजिली। अब राउल्ट्स लॉ की हम बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का, कि अगर दो लिक्विड्स को, 2 या 3 या 4 या 5 लिक्विड्स को एक सोल्यूशन में मिक्स कर देते हैं, तो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट मान लीजिए ए है, उसका वेपर प्रेशर उस सोल्यूशन में कितना होगा, उस सोल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर होगा जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाय दैट लिक्विड्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अगर बी भी है, अगर सी है, तो इसी तरीके से उसकी मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर सोल्यूशन बाइनरी होते हैं, इसलिए हम 2 ही लेते हैं। तो टोटल प्रेशर जो होगा सोल्यूशन का दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए लिक्विड प्लस प्रेशर ऑफ बी लिक्विड, यानी कि वही फिर बात आ जाएगी एक्स ए पी ए नॉट इन प्लस एक्स बी पी बी नॉट। तो ये आ गया प्रेशर। तो इसके बेसिस पे हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसा ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। मान लीजिए ए कंपोनेंट जो है लेस वोलाटाइल है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम है। बी कंपोनेंट जो है इसका वो ज़्यादा वोलाटाइल है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है इन प्योर स्टेट। जब हमने ये जनरली इनके ग्राफ हैं वेपर प्रेशर के विद मोल फ्रैक्शन, नीचे वाले जो हम ये वाला जो ग्राफ मैंने दिखा रखा है नीचे वाला, ये वाला जो ग्राफ है ये जनरली इनका ग्राफ है प्योर लिक्विड्स का। इस ग्राफ में, और जब ये मिक्स कर दिया सोल्यूशन बना दिया, ये ऊपर वाला जो ये लाइन है ये सोल्यूशन की लाइन है, ठीक है जी। अब इनके मिक्सचर जो होगा, इनकी कंपोजिशन जो होगी, अगर ये प्योर ए है तो इतना होगा इसका वेपर प्रेशर, अगर प्योर बी है तो इतना होगा। अगर ये मिक्सचर है तो डिपेंड करता है कि ये 50-50 है तो बीच वाली इसकी वैल्यू हो जाएगी 50-50। मैंने जैसे ये मिक्सचर हमने बनाया था, ये ए पी ए नोट था, ये पी बी नोट था, तो यहाँ पे मान लीजिए 50-50 कंपोजिशन है, तो प्रेशर भी इन दोनों के बीच का ही होगा, इनकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता होगा। मतलब 50% ए और 50% बी, यानी कि 0.5 ये 0.5 ये, और इनटू में पी ए नोट इनटू में पी बी नोट प्लस कर देंगे, तो दैट विल बी टोटल वेपर प्रेशर। तो ये ग्राफ जनरली सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बता रहा है साथ साथ, अगर 2 लिक्विड्स हमने मिक्स किए हुए हैं। और कैसे इसको हम आगे लिख सकते हैं, ये देखिए, इसको थोड़ा मैथमेटिकली अगर इसको बताना चाहें तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया, पी टोटल ये हो गया। अब हमने यहाँ पे एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख दिया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होगी वो ए के बराबर होती है, इसलिए मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे। तो अगर एक्स बी के टर्म्स में ये हम लिख सकते हैं, तो ऐसे इस तरीके से हम इसको एक कंपोनेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब जब हमने एक्स ए को 1 मान लिया तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो गया, एक्स ए को 1 मान लेते हैं तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, बी 0 हो गया समझो। एक्स ए 1 हो गया तो एक्स बी क्या हो गया 0। तो टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू दिस पी ए नोट, इनटू में x1 भी आएगा, लेकिन x1 क्योंकि 1 है तो पी ए नोट के बराबर ही हो गया, ठीक है जी। दूसरा, अगर एक्स बी 1 हो गया तो एक्स ए अल्टीमेटली क्या हो गया 0 हो गया। एक्स ए 0 होने से क्या बच गया, एक्स बी इंटू पी बी नोट, लेकिन क्योंकि एक्स बी 1 है तो इसलिए टोटल प्रेशर क्या हो गया पी बी नोट। और ये दिख भी रहा है हमें इस ग्राफ में, जब सारा ए सिर्फ पी ए नोट होगा तो वही होगा प्रेशर, जब पी बी होगा तो सिर्फ
एक्स भी होगा, सिर्फ उसमें बी कंपोनेंट होगा तो ये होगा वेपर प्रेशर, इसमें तो कोई वो बात नहीं है ज़्यादा टिपिकल। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल इफ द कंपोनेंट फॉर्म्स सोल्यूशन, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, टू लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्सिबल होने चाहिए। दूसरा, पी एक्स डायग्राम में एक्स ए और एक्स बी रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, द वेपर्स हाउएवर विल बी रिचर इन द मोर वोलाटाइल, मतलब उसके वेपर्स ज़्यादा होंगे जो कंपोनेंट मोर वोलाटाइल होगा, जो कंपोनेंट दोनों में से इन वेपर फेस। लिक्विड पेयर जो हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। एक और इसमें जो न्यूमेरिकल में यूज होगा, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस इन द इक्विलिब्रियम विद सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड एज, वेपर फेस में कंपोजिशन पता करने का तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए वाई ए जो है वो ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेस और वाई बी जो है वो बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेस, तो कैसे निकाल सकते हैं, मतलब उसका वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर, ऐसे बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। इससे हम वेपर फेस में क्या कंपोजिशन है, हमें लिक्विड फेस में तो नीचे पता चल रही है क्या है, वो तो हमें राउल्ट्स लॉ से पता चल रही है, पी टोटल जो हम निकालते हैं वहाँ से। अब यहाँ से हम वेपर फेस में भी बता सकते हैं कि क्या कंपोजिशन होगी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। अब सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब अब सोल्यूशन में जो सॉल्यूट है दैट इज़ नॉट वोलाटाइल, एक लिक्विड सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो इसका मतलब अब उसमें हमने ऐसा दूसरा कंपोनेंट ऐसा मिक्स कर दिया है जिसका वेपर प्रेशर ज़ीरो है, क्योंकि सॉलिड जो है वो वेपर में वेपर्स नहीं बनाता है। और क्या करेंगे, अगर मान लीजिए किसी सोल्यूशन में किसी लिक्विड में हमने सॉलिड घोल दिया है तो वो उस सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर कम कर देगा। कारण क्या है कि उसमें मान लीजिए सरफेस पे पहले लिक्विड के 100 मॉलिक्यूल थे सरफेस पे, उसमें से 10 मॉलिक्यूल भी अगर सॉल्यूट के हो गए तो वेपर फेस में जाने की टेंडेंसी 10% कम हो गई। 100 में से अगर 10 भी सॉलिड आ गए सॉल्यूट के तो 10% यहाँ पे कम पहुँचेंगे, मतलब पहले अगर 100 पहुँचते थे तो अब 90 पहुँचेंगे। तो ये वेपर फेस में जाने से भी रोक देंगे समझो एक तरीके से, जो इनके नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से लिक्विड का या सोल्यूशन का उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले से। तो अब राउल्ट्स लॉ इसके लिए कैसे हम निकाल लेंगे, हमें पता है कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का सोल्यूशन किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन मतलब वही सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट भी है इसमें, लेकिन सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर नहीं होता, इसलिए जो सोल्यूशन है इफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट की वजह से ही है। तो दोनों को अगर हमने बराबर पुट किया तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर ही आ जाएगा। तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ये पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड इनटू मोल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है जी, ये हमने ये इसके बराबर आ गया। अब हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं, हमें पता है मोल फ्रैक्शन x1 + x2 होती है, तो ये हमने इसके बराबर कर दिया। यहाँ पे मैंने से x2 पुट कर दिया, x2 पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट N2/N1 + N2 होती है। तो P0 जो है वो प्योर सॉल्वेंट का, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। सोल्यूशन का क्योंकि उससे थोड़ा कम है इसलिए उसमें से माइनस कर दिया, P0 - PS कर दिया, तो ये क्या हो गई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और फिर P0 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब जो वेपर प्रेशर जो कम हुआ है वो कम किस वजह से हुआ है, वो कम हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट।
और किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे हमने ये लिखा भी है पी नोट माइनस पी एस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट दैट विल बी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो था वो था 100 और कम हो गया 90 और डिवाइडेड बाय 100, ये हो गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर उसको नंबर वो मोल वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ ये होता है हमने देखा है अभी, और हेनरी लॉ ये होता है। बस दोनों में अगर हम देखें तो एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस किसका है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। दोनों ही वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में एप्लीकेबल है, मतलब सॉल्यूट जब वोलाटाइल होगा तब ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। वेपर प्रेशर और इधर मान लीजिए कि गैस भी क्या है, एक वोलाटाइल सॉल्यूट है। सो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग है। इसमें के एच हेनरी लॉ इज प्रोपोर्शनैलिटी को, इसमें प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, लिक्विड इन प्योर स्टेट। दूसरा सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी वही कि दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट एप्लीकेबल टू वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसी कंपोनेंट पे एप्लीकेबल होते हैं जो वोलाटाइल हैं। और वेपर प्रेशर जो होगा किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन के इन दी सोल्यूशन, ये बात है। डिसिमिलैरिटी क्या है, बट डिसिमिलैरिटी यही है कि दोनों में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो अलग अलग हैं। इसमें एक में हेनरी कांस्टेंट है और दूसरे में प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट। लिमिटेशन इसकी वही है जो हेनरी लॉ की थी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड अपॉन राउल्ट्स लॉ। क्या कहता है, बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म्स आइडियल सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलिन आर at 300 Kelvin are 50.7 mm of Hg and 32.06 mm of mercury respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene। तो इसमें सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, बेंजीन दे रखा है, टोलीन दे रखा है, 100 ग्राम 80 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है, 100 ग्राम टोलीन दिया हुआ है। हम यहाँ सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स दोनों के, टोलीन के और बेंजीन के, और फिर हमारी बारी आती है मोल फ्रैक्शन निकालने की। मोल फ्रैक्शन के बाद फिर ये राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो हमें गिवन है 80 ग्राम बेंजीन, 80 ग्राम और 100 ग्राम टोलीन। हमें इनके मोलर मास पता है, इसको 78 से डिवाइड किया, इसको 92, इस नंबर ऑफ मोल आ गए दोनों के। मोल फ्रैक्शन अब निकालनी है बेंजीन की, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ टोलीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, या फिर 1 माइनस बेंजीन के नंबर ऑफ मोल से भी हम निकाल सकते हैं। दोनों की मोल फ्रैक्शन आ गई। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि पी टोटल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ बोथ, वेपर प्रेशर ऑफ बोथ दी लिक्विड्स। तो पी बेंजीन प्लस पी टोलीन यानी कि एक्स बी इंटू पी बी नोट प्लस एक्स टी इंटू पी टी नोट। तो ये हमने दे रखी है, हमें वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे और पी टोटल हमारे पास आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन का पार्ट क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज में भी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें फॉर्मूला पता है वही जो हमने पहले किया था कि वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल, क्योंकि सिर्फ बेंजीन की उसने पूछी है तो हम बेंजीन की निकाल देंगे, अदरवाइज दोनों की भी निकाल सकते हैं। टोलीन की पूछता तो यहाँ पे पी टी कर देते। तो पी बी कितना आया है हमारा, पी बी है हमारा 24.65 और टोटल कितना है 41.13, तो ये आ गया 0.61। ठीक है जी, ये मोल ये हो गई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। ठीक है जी। और अगर टोलीन की निकालें तो वो 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी 0.40। टोलीन की भी आ सकती है 0.40, और वैसे ही करना चाहो ये फॉर्मूला डाल के तो ये भी कर सकते हो। दूसरा एक और क्वेश्चन क्या है कि दो लिक्विड है ए और बी, वेपर प्रेशर बी का दे रखा है हमें, वेपर प्रेशर ए का हमें निकालना है, दोनों के मोलर मास दे रखे हैं, दोनों का वेट गिवन है।
तो वेपर प्रेशर हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ए के और बी के, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ए के और बी के, फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे दोनों की, मोल फ्रैक्शन निकाल दी। मोल फ्रैक्शन के बाद मोल फ्रैक्शन आ गई, हमें सिर्फ पी ए नोट निकालना है। पी भी हमें गिवन है 500 टोर, पी टोटल भी हमें गिवन है 474 टोर। तो ये आ गया, यहाँ से पी ए नोट हम निकाल देंगे वेपर प्रेशर। ये पी ए नोट आ गया प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन आ जाएगा इसको मोल फ्रैक्शन से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मतलब कोई लिक्विड है, ऑक्टेन है, ऑक्टेन लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर है कुछ ABCD, उसमें कितना हम सॉल्यूट डालें नॉन वोलाटाइल ताकि उसका वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस हो जाए। मतलब हमें मोल फ्रैक्शन एक तरीके से निकालनी है। ठीक है जी, तो हमने मान लिया कि वेपर प्रेशर 100 था, तो फिर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 80% हो जाएगा, 100 का तो वो 80 हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का गिवन वेट 114 है और ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है 114, तो 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन आ गया 1। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला देखिए, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया 100 माइनस 80/100। अब नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से ही हम क्या निकाल सकते हैं, वेट। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के आ गए, ये नंबर ऑफ मोल हमें इसके पता हैं ऑक्टेन के लिक्विड के, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, इसकी जगह W/40 डाल देंगे, क्योंकि 40 जो है मोलर मास है जो भी हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालना है उसका मोलर मास 40 है। तो n हमें पता है कि गिवन वेट बाय मोलर मास होता है, तो इसकी जगह मैंने W बाय मोलर मास लिख दिया। तो जब हमने W के लिए इसको सोल्व किया तो ये आ गया पॉइंट ये आ गया हमारे पास 10 ग्राम। ठीक है जी, ये एक और क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B आर दिस एंड दिस, फाइंड आउट composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm of Hg, also find out the composition in vapor phase। vapor phase में composition भी पता करनी है, पहले तो composition liquid mixture में पता करनी है, मतलब हमें XA और XB निकालना है, लेकिन हमें गिवन कोई सा भी नहीं है, हमें ना तो XA गिवन है ना XB गिवन है, ना हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो हमें अब इस जो राउल्ट्स लॉ है, इस राउल्ट्स लॉ को हमें एक ही कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या कि ये राउल्ट्स लॉ ये वाला होता है XA PA नोट प्लस XB PB नोट, तो हम इसमें से एक ही की टर्म में लिख लेंगे, चाहे XA की टर्म में कर लो चाहे XB की। तो XB की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1 - XA पुट कर दिया। अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ XA। अब इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, सारी वैल्यूज़ मेरे पास हैं। टोटल वेपर प्रेशर 600 मेरे पास है, PB नोट मेरे पास है, और PA - PB नोट मैंने यहाँ पुट कर दिया। XA मेरे को यहाँ से निकाल लेना है, XA आ गया 0.40, तो XA अगर 0.40 है तो XB आ जाएगा 1 - XA करके 0.6। अब दोनों का वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन में निकाल सकता हूँ, PA और PB, क्योंकि मेरे पास मोल फ्रैक्शन भी है, मेरे पास वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट भी है, दोनों आ गए। फिर ये यहाँ तक का हमारा एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरा उसने पूछा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। वेपर फेस वाला मेरे को फार्मूला तुम्हें पता ही है, Y = PA/PA + PB, यानी कि PA/P टोटल। ऐसे ही YB = PA/P टोटल। तो ये आ गया 0.30, निकालना चाहो तो ऐसे भी, नहीं तो 0.70। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। और ये न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों को खुद करने हैं, पीछे वाले जैसे ही हैं बिल्कुल।